आरपीएससी पुनर्गठन, रीट लेवल फर्स्ट, सीबीआई जांच, पेपर लीक की घटनाओं को अंकुश लगे, पेपर माफिया को गिरफ्तार करें और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार कर रही है। आज 2 महीने हो गए बराबर से आंदोलन की शुरुआत 20 अप्रैल हमने करी थी, आगाज किया 26 तारीख को आंदोलन को शुरू हुआ 60 दिन। ये राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन राजधानी में, इसमें एक बार ढील बुरा आंदोलन चला, हमेशा यहाँ बैठते हैं, प्रदेश भर के नौजवान आते हैं, ऐसा ही अभ्यर्थियों के साथ आ रहे थे 18, 21 आरपीएससी के अलग अलग जो कॉपियां थी जिनमें नंबर बढ़ गए, चढ़ गए, कई तरह का हमने यह सबूत भी मीडिया के सामने दिए और मीडिया भी लगातार इस मामले के अंदर लगा हुआ है। जो भ्रष्ट तंत्र है, इसकी पोल कैसे खुले। और हमने राज्यपाल से मुलाकात करी और 1 लाख से ज्यादा जवानों की आक्रोश रैली मानसरोवर के अंदर करके दिल्ली तक संदेश दिया। प्रधानमंत्री से हमने समय मांगा था, अभी आज कल के अंदर शायद वापिस आ गए। वो कोई समय के बारे में कुछ हो सकता है कि समय मिले जब हम डेलीगेशन के रूप में जाके पीएमए एचएम जो भी हो उनको जाकर हम ये सारी बातें उनके भाषण याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री जहाँ कह रहे थे कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया को, गृह मंत्री भर्तियों का नाम गिना रहे थे, ये भर्ती ये हो गई। तो उनको पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ साहब। 1.5 साल के अंदर भजनलाल जी ने जो बात विधानसभा में कही, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े मगरमच्छ रात को मेरे से मिलने आते हैं, क्या बात सही है? कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है और अगर मिली हुई नहीं होती तो 1.5 साल के अंदर जिस तरह महेश जोशी की ईडी गिरफ्तारी करती है, तो अभी तक आपने आरपीएससी के कटारा को तो बर्खास्त तक नहीं किया, अभी बर्खास्त नहीं हुआ कटारा। और वही सारे मेंबर चेयरमैन आपने बना के भेज दिया, वही सारे लोग हैं जो पेपर सेटर वही है, सारा जो आपका स्टाफ आरपीएससी का वो ढांचा वही। हम चाहते हैं कि आरपीएससी के ढांचे की पुनः संरचना करें, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन हो, जातीय आधार पर मेंबर्स की नियुक्ति नहीं हो। जिसकी जातीय आधार पर नियुक्ति होगी वो अपनी जाति का भला करेगा, 150 अपने लोगों का भी भला करेगा। ये हमने मांग शुरू से करी है। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार के अंदर जो उपसमिति बनी हुई है, इसमें जोगाराम पटेल जैसे लोग बैठे हैं, जिसकी खुद की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। और जब पोती को पूछा तो उसने अपने 7 वाली सहेलियों को और बच्चों को कहा कि मैंने दादू से नकल सीखी है। ये कहा उसने कि दादू अक्सर यही काम करते हैं, जो वकील थे जब भी करते थे और अब भी करते हैं, तो दादू से मैंने नकल सीखी। तो दुर्भाग्य से वो आदमी क्या न्याय देगा बताओ मुझे? वो क्या कानून का मंत्री क्या न्याय देगा? तो मैं मांग करता हूँ उप समिति से जोगाराम को हटाए सरकार, और भजनलाल जी किसी अनुभवी ढंग के व्यक्ति को इस मामले के अंदर इसका चेयरमैन बनाए उप समिति का। और जो लोग आ नहीं रहे उप समिति के अंदर, जिनको समय नहीं, उन लोगों को निकालो उप समिति से। और उप समिति क्या राय देगी? जब एजी ने राय दे दी, पीएचक्यू ने कह दिया, एसओजी कह रही 500 ज्यादा फर्जी है, 150 पकड़ लिए, किसका इंतजार कर रहे हो आप? पेपर तो होने से पहले ही बाहर निकल गया था। कितने दिन पहले पेपर सेटर से पेपर आने के बाद बढ़ गया बाजार के अंदर। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो कितने सारे थानेदार आने वाले 30 साल तक राजस्थान के लोगों का शोषण करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूट खसोट करेंगे और थानों को बेहाल कर देंगे। इसलिए इस भर्ती को रद्द करना आवश्यक है, आरपीएससी का पुनर्गठन आवश्यक है। रीट लेवल फर्स्ट की जांच सीबीआई से, उसको भी रद्द करें। और बड़े मगरमच्छ जो भी कांग्रेसी नेता है उनको भी भारतीय जनता पार्टी को मिलाजुली का खेल खत्म करके उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तब राजस्थान के जवानों में संदेश जाएगा। मैं तो लड़ ही रहा हूं 2 महीने से, और दिल्ली कूच का भी हमने कह रखा है, क्योंकि दिल्ली जो कूच होगा वो 1-1.5 लाख जवानों का कूच होगा। एकदम से बरसात का मौसम भी आ गया, फिर भी हम पूरी गर्मी के अंदर बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे। दिल्ली कूच की हम तारीख का ऐलान करेंगे। हम भी सोच रहे हैं कि सरकार खुद ही पहले ये कहते कोर्ट में जाने से पहले कि हम भर्ती रद्द करें ताकि हमारी बड़ी जीत हो। इसको लेके लगातार हम प्रयास करें। 2 माह से राजस्थान का जवान सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और पूरे देश के अंदर भी टॉप ट्रेंड नंबर 1 पे कितनी बार कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो और आरपीएससी का पुनर्गठन करो। पूरे देश की निगाह राजस्थान पे होगी। आखिर राजस्थान में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? कहाँ की डिग्री ला के पीटीआई बन रहे हैं, उसमें 2-2 फर्जी डिग्री ला रहे हैं। कितने एग्जाम जो विवादित हुआ अशोक गहलोत की सरकार में, उससे पहले 13 से 18 वसुंधरा की सरकार थी, तब भी पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी और आरपीएससी के अंदर ये गोरख धंधे चलने लगे और आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पहले एक चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई थी आरपीएससी की 2014-15 के अंदर। तो पूरे कुएं में भांग पड़ गई और अब पूरे कुएं को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए एग्जाम रद्द करके और आरपीएससी का पुनर्गठन और जो भी बड़े मगरमच्छ है
उनको गिरफ्तार करें ताकि मैसेज जाए कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो कानून से बड़ा नहीं है। ये सरकार को संदेश देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है भजनलाल जी की जो नीचे टीम है, और भजनलाल जी को भी जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, कहीं भजनलाल जी ने गठबंधन तो नहीं कर लिया उन लोगों से। मुझे ऐसी बू आ रही षड्यंत्र की कि भजनलाल जी कांग्रेस के नेताओं से मिल तो नहीं गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा वसुंधरा गहलोत को मिल के काम करते हुए देखा, तो ये उस ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। ये मेरा आरोप है भजनलाल जी पे कि जल्दी से इस भर्ती को रद्द करें, नहीं तो लोग ये समझ रहे हैं कि भजनलाल जी भी वही काम करने लगे जो गहलोत वसुंधरा के समय इनके अधिकारी और इनके नेता करते थे, उसी में ये इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, डॉक्टर राकेश मिश्रा के जो प्रकरण था उसके धरने में आज केस दर्ज हुआ है जिसमें आरएलपी नेता का नाम दिया। देखिए, केस मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। सुनिए मेरी बात, सरकार अपना काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। अब केस मुकदमे से हम डरने लग जाएंगे तो फिर आंदोलन कौन करेगा, कौन लड़ेगा? ये तो पुराना एक्सपीरियंस है हमारा। डरना वरना सीखा ही नहीं हम लोगों ने। लेकिन हम ये केस मुकदमे झूठे दर्ज कर रहे हैं। जब इतना बड़ा आंदोलन था तो निश्चित रूप से पुलिस ने तो रोड जाम की खुद ही, उसी रोड पे तो भाषण हो रहे थे। नई बात क्या थी? कौन सा केस नया था बताओ मुझे? पहले का मुकदमा भी गलत दर्ज किया, तो उसके अंदर तो हमने समझौते में रखा कि ये जो मामले इस आंदोलन के दौरान जो भी मामले दर्ज हो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं करने दी और करने भी नहीं देंगे। वो खत्म कराएंगे मुकदमा। तो आराकेश की डेड बॉडी के साथ जब हम बैठे थे और न्याय दिलाने के परिजनों के साथ, इसमें 2 मुकदमे जो दर्ज हुए, दोनों मुकदमों की हमारी बात उस दिन कमिटमेंट हो गया था और दोनों ही मुकदमे सरकार को खत्म करने पड़े। तो आपके साथ निर्मल चौधरी बैठा था, निर्मल को आज उसकी जमानत हो गई। उसने बताया कि उसको टॉर्चर किया गया, उसकी बहनों को जमानत हो गई ना, और इससे ज्यादा खुशकिस्मत है क्या? जल्दी सुनो, जमानत हो गई। कांग्रेस के आधे नेता तो चाहते थे 307 लगे और 1 महीने के लिए अंदर जाए। हम बैठे ना, हो गई जमानत। इतनी समझ जाओ, इशारा काफी है। जमानत हो गई और हमारे साथ बैठा था। कल हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क पे आती है तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। कांग्रेस ही ट्वीट करके सो गए, उसको लेने भी नहीं गया कोई, क्योंकि हमारे साथ था। इसलिए हमें पीड़ा थी इस बात की, और हाथ तक नहीं लगाने दिया निर्मल के, एक हाथ भी सामान नहीं करने दिया। सही सलामत उसको वापस ले गए, क्योंकि एक बार गिरफ्तारी के बाद पुराना मामला था, तो कानूनी तौर पे कोर्ट के माध्यम से बेल हो सकती थी। वो बेल उनको मिल गई। लेकिन दोनों जो मुकदमे अब दर्ज हुए, इनका हमारा कमिटमेंट था कि इनमें नहीं करने, कार्रवाई नहीं करने दी, वापस घर भेज दिया, हो गई बात। कि हमारे जो एमओ और रवि शर्मा की 3-4 दिन पहले कूलर का करंट लगने से जो मौत हुई, उसको लेके परिजन लगातार धरने पे। आज लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और हमारे नौजवान वहाँ पे बैठे। पोस्टमार्टम जब पहले हुआ तो प्रिंसिपल इन लोगों ने मिलीभगत, बदनामी नहीं हो, जिस तरह एचओडी से परेशान होकर राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या करी, उसी तरह प्रिंसिपल को और वार्डन को 3 महीने से वहां के जो लड़के रहते हैं हॉस्टल के अंदर, उन्होंने स्टूडेंट ने लिख के दिया कि यहाँ करंट आ रहा है, कूलर को चेंज करो। 3 महीने से लाइन फॉल्ट थी, और मामले को दबाने के लिए जो पोस्टमार्टम कराया उसमें जो जहां करंट लगा था वो सैंपल नहीं लेकर अलग से सैंपल लिया ब्लड का, और उसमें कह दिया करंट से मौत नहीं, हार्ट अटैक से मौत हुई है। अरे भाई, करंट लगने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन भी फटता है, करंट तो करंट होता है। तब नौजवानों ने री मेडिकल की बात करी, तो एसएमएस मेडिकल री पोस्टमार्टम की बात करी, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो टीम वहां गई और उसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है वो भिन्न है। उन्होंने लिख दिया साफ साफ कि करंट से मौत को नकारा नहीं जा सकता और मौत करंट से ही हुई है। तो इसमें प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, नौकरी, मुआवजा, ये तमाम मुद्दों को लेकर जहाँ लोग बैठे हैं, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो एक बार कहें हनुमान जी आप आ जाओ, तो मैं उदयपुर जाने के लिए तैयार हूँ। एक बार आज मेरी उनसे बात नहीं, जो मुद्दे उनके थे, रीपोस्टमार्टम भी हो गया, जो वो चाह रहे थे वो सारी बात निकल के आ गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राजस्थान में यह हर चीज की 2 बार रिपोर्ट करानी पड़ती है। ये भजनलाल जी की भी आदत देखिए, अब 2 बार बोलते हैं, दिन में बोलेंगे ये होगा और शाम को तक ये नहीं होगा। तो सारा सिस्टम ही 2-2 बार में हो गया राजस्थान का। यही दुर्भाग्य राजस्थान का कि हमारे नौजवान इस तरह दम तोड़ रहे हैं। सिस्टम कोलैप्स हो गया, और इस कोलैप्स सिस्टम को खड़ा करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, और वो राजस्थान का नौजवान संघर्ष करेगा। दिल्ली कूच से ही दिल्ली वालों का दिमाग ठीक होगा। दिल्ली कूच की तारीख का जल्दी ऐलान कर, कूच ऐसा ऐतिहासिक होगा जो देश के अंदर पहली बार इतना बड़ा कूच होगा।